आराध्या अपनी सहेलियों के साथ गांव की नदी के किनारे खेल रही थी। तभी उसका ध्यान दो व्यापारियों पर गया जो चांदी के जेवर लेकर नदी के उसी गांव की ओर आ रहे थे। नैना, कोमल, वो देखो कितने खूबसूरत जेवर है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं माँ से बोलकर कंगन लूंगी। और मैं भी। आराध्या उदास हो गई। क्या हुआ आराध्या? क्या तुम्हें कंगन नहीं चाहिए? मुझे भी कंगन चाहिए, पर नानी के पास पैसे नहीं होंगे। अरे तुम नानी से बोल के तो देखो। मेरी नानी तो मेरी मामा से भी बड़ी है, उनके पास तो पैसे होते ही हैं। तुम मेरी बात सुनो, घर जाओ और नानी से बोलो, वो ना माने तो हट करना। तुम्हारा रोना धोना देखकर वो तुम्हें भी कंगन दिला ही देंगी। ठीक है, अभी घर जाकर नानी से बात करती हूँ। आराध्या वहां से दौड़ते हुए घर की तरफ गई। उसका ध्यान नहीं था और उसने राह चलती हुई एक मोटी मौसी को धक्का मार दिया और वो खुद जमीन पर गिर गई। अरे ओ राध्या, आंखें हैं या टमाटर? तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी मैं? ओह, माफ कर दो मौसी, थोड़ी जल्दी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी क्यों रहती है। आराध्या हफ्ते हुए अपने घर पहुंची। नानी, नानी। क्या हुआ आराध्या? वो गांव में जेवर बेचने वाले व्यापारी आए हैं। अरे बेटा, वो तो हर साल आते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नानी, मुझे भी कंगन चाहिए। नैना, तुम्हें तो पता है ना, वो कंगन काफी महंगे होते हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पिता भी घर पे नहीं है। जब वो आएंगे ना तो तुम्हारी मनपसंद का कंगन ले दूंगी। नहीं नानी, मुझे कंगन चाहिए। अच्छा, ठीक है, हम कंगन ले लेंगे। व्यापारी ग्राहकों को बुला रहा था। चांदी के जेवर ले लो, चमकते कंगन ले लो, चमकती नथनी ले लो। दूसरा व्यापारी जीवन जेवर बेचने आराध्या की सहेली कोमल के घर आया, जहां कोमल की दादी ने कोमल के लिए एक चांदी का कंगन खरीद लिया। शुक्रिया दादी। और वहां आराध्या व्यापारियों की राह तकते हुए दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे भवन आता दिखाई दिया। चांदी के जेवर ले लो, चमकते कंगन ले लो, चमकती नथनी ले लो। काका, ये कंगन मुझे चाहिए। आराध्या भवन को अपने घर में बुला लेती है और फिर नानी ने भवन से कहा, अरे बेटा, इस बच्ची के माप का कोई कंगन है क्या? है ना चाची, ये देखिए। आराध्या ने कंगन पहना जो उसे बहुत अच्छा लगा। इस कंगन का कितना दाम है? चाची, है तो ये खड़ा चांदी, लेकिन बच्ची को इतना पसंद आया है, इसलिए इसका दाम सिर्फ 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के। अरे बेटा, इतनी तो हमारी महीने की भी कमाई नहीं है। अरे चाची, जब कंगन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मुझे रुकाया ही क्यों? मेरा टाइम खराब कर दिया। इतने समय में तो मैं और कंगन बेच लेता। भवन निकलने ही वाला था तो वहां पे आराध्या उदास हो गई। आराध्या की रोती हुई शक्ल देखकर नानी बोली, रुको बेटा, ये देखो, ये मेरा कंगन है। क्या तुम इसके बदले मेरी बच्ची के लिए कंगन दे सकते हो? भवन ने वो कंगन अपने हाथों में लिए। उस पे कुछ काली तह चढ़ी हुई थी। भवन ने नाखून से उस तह को उतारा तो उसे दिखा कि वो कंगन खड़े सोने का था। अरे बाप रे, ये कंगन तो खड़े सोने को है। लगता है बुढ़िया को ये पता नहीं है। क्यों ना मैं इस कंगन को कौड़ियों के भाव खरीदूं। अरे, ये बिल्कुल व्यर्थ है, ये बिल्कुल काला हो चुका है। इसके बदले मैं बच्ची को कंगन नहीं दे सकता, लेकिन कानों की बाली जरूर दे सकता हूँ।
लेकिन मुझे तो कंगन ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बाली दे सकता हूँ। नानी ने आराध्या की तरफ देखा और भवन वहां से चला गया। भवन घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वापस आके सौदा कर लूंगा। ओह वाह, आज तो सोने का कंगन मिलेगा। और वहां से चला गया। आराध्या फिर दरवाजे पर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जीवन वहां पहुंचा। जेवर ले लो, चांदी के जेवर ले लो। काका, ये मुझे कंगन चाहिए। एक बार फिर आराध्या व्यापारी को अंदर ले गई। नानी व्यापारी से बात करने लगी। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं एक चांदी का कंगन ले सकूं। ये देखो, ये मेरा कंगन है। तुम इसके बदले अगर बच्ची को कोई कंगन दे सको तो बहुत अच्छा होगा। जीवन ने वो कंगन देखा और उसे देखते ही बोला, मौसी मौसी, ये तो खड़ा सोना है। क्या आप इसके बदले मुझे कंगन देगी? अरे इसके बदले तो मैं ये सब कुछ दे सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो चिट लगे वो मुझे इस कंगन के बदले दे दो। जीवन ने नानी को 10 सिक्के और बहुत सारे जेवर दे दिए। आराध्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से उछलने लगी। जीवन खुशी खुशी नदी में नाव में बैठ गया और नदी पार करने लगा। तभी भवन वापस नानी के पास आया। अरे, तू मुझे ठगना चाह रहा था? अगर वो दूसरा व्यापारी मुझे सच ना बताता कि मेरा कंगन खड़ा सोना था तो तू तो मुझे ठग चुका था। भवन वहां से नदी की ओर दौड़ने लगा और जीवन पर चिल्लाने लगा, तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे वो कंगन चाहिए। भवन भागता हुआ फिसल गया और नदी में जा गिरा। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।